गुड पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड द जेकेएसएसबी एग्जाम। वेल, स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि फीमेल सुपरवाइजर के लिए फॉर्म जो है उनका डेट एक्सटेंड हुआ। आप लोगों ने फॉर्म फिल करा? अगर नहीं करा तो कर लीजिए। और इसी के साथ एक चीज और बता दूं कि फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप चाहते हैं 100% सिलेक्शन लेना तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फीमेल सुपरवाइजर का पेड कोर्स, जिसमें हम वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जो आपको हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि इस एग्जाम में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीट लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू जैसी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। ज्वाइन करने के लिए अभी मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। ऑलराइट, और इसके साथ आप डायरेक्ट हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से वहां से डायरेक्ट जो है वो कोर्स बाय कर सकते हैं। और एक चीज और बता दूं कि अभी एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी अवेलेबल है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो 2 दिन के लिए कूपन कोड वैलिड है, आप लोग उसे यूज कर सकते हैं और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स पे। ठीक है, तो अभी इंस्टॉल करिए हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप और ज्वाइन करिए कोर्स को। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर का पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे कौन सिलेक्ट हुए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वेल, आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन आने वाली है, तो उनके लिए न्यू इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं। इसमें एक नहीं, बेसिकली 2 पर्सन इलेक्ट हुए हैं, जिनका पहला नाम है सुखवीर सिंह सांधू और जो दूसरा नाम है दैट इज गणेश कुमार। ठीक है, तो ये 2 पर्सन जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं और इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू इलेक्शन कमिश्नर, ओके, फॉर द लोकसभा इलेक्शन 2024। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली डिस्कस्ड, मतलब अभी रिसेंटली एक डिस्कस करी गई है किसी योजना के ऊपर और लॉन्च भी करी गई है, जिस योजना का नाम है महतारी वंदन योजना। ठीक है, अब ये जो महतारी वंदन योजना है ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज छत्तीसगढ़। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने? छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च करा है महतारी वंदन योजना। और इस योजना के अंदर बेसिकली जितनी भी मैरिड वीमेन्स हैं उनको हर महीने 1000 का असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस योजना। क्लियर है? चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु लॉन्च प्रसार भारती न्यू सर्विस पीवी शब्द। तो प्रसार भारती न्यू सर्विस पीवी शब्द किन्होंने लॉन्च करा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अनुराग ठाकुर। और अनुराग ठाकुर जो है ये कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के। दैट्स व्हाई ही लॉन्च प्रसार भारती न्यू सर्विस, जिसका नाम है पीवी शब्द। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला वो जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसमें कुछ ये वीडियोस एंड ऑडियो टेक्स्ट ये सारी चीजें जो ये फीड में शो कराई जाएंगी, बट ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना समझ लो कि प्रसार भारती का जो न्यू सर्विस है पीवी शब्द वो अनुराग सिंह ठाकुर जो कि यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने लॉन्च करा है। दैट्स ऑल। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए, मतलब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में एक पर्सन है जिनको अवार्ड दिया गया है आउटस्टैंडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। ठीक है, तो वो कौन से प्लेयर है न्यूजीलैंड के? तो इसका जो आंसर है दैट इज रंचिन रविंद्रा। ठीक है, रंचिन रविंद्रा, इनको बेसिकली ऑनर किया गया है आउटस्टैंडिंग मेल क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड के साथ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद द रीसेंट ऑपरेशनलाइज, मतलब रीसेंट ऑपरेशनलाइज हुई है, मतलब 10 न्यू वंदे मातरम जो है वो ऑपरेशन में आई हैं। तो नेक्स्ट लिखा है कि हाउ मेनी वंदे मातरम ट्रेन आर नाउ रनिंग अक्रॉस इंडिया, मतलब इन 10 न्यू वंदे मातरम की का ऑपरेशन में आने के साथ कितनी वंदे मातरम ट्रेन जो हैं इस टाइम पे इंडिया में रन कर रही हैं। मतलब टोटल आपको बताना है कि कितनी वंदे मातरम ट्रेन जो है वो इंडिया में रन कर रही है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 102। 102 वंदे मातरम ट्रेन इस टाइम पे इंडिया में रन कर रही हैं अक्रॉस 250 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो 250 डिस्ट्रिक्ट्स कंट्री की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे इस टाइम पे वंदे मातरम जो ट्रेन हैं, वंदे भारत ट्रेन जो है वो रन कर रही हैं। क्लियर है? और वहीं पे एक और इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है कि फर्स्ट जो ट्रेन थी वंदे भारत फर्स्ट ट्रेन जो थी वो पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट करी गई थी कब? फेब 2019 में, 2019 में। और कौन से रूट के लिए? न्यू दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद और बनारसी रूट पे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द कमेटी फॉर्म्ड, एक कमेटी फॉर्म्ड हुई है किसके ऊपर? वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए इस कमेटी के चेयरमैन कौन है?
ठीक है, इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो इसका जो आंसर है दैट इज रामनाथ कोविंद। ठीक है, क्या आंसर है? रामनाथ कोविंद। तो ये जो कमेटी फॉर्म हुई है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, इन्होंने सबमिट करी है अपनी रिपोर्ट किनको? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। और ये बेसिकली जो कमेटी जो फॉर्म हुई है, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। क्लियर है? डन। चलो, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ब्लू लाइन टर्म। ब्लू लाइन टर्म बेसिकली रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए ये दो कौन सी कंट्रीज की बाउंड्री लाइन को सर्व करती है? ठीक है, कौन सी? ब्लू लाइन टर्म। तो इसका जो आंसर है दैट इज लेबनान एंड इजराइल। क्या आंसर है? लेबनान एंड इजराइल। तो जब भी कभी क्वेश्चन पूछा है लेबनान एंड इजराइल के बारे में रिगार्डिंग देयर बाउंड्रीज, तो क्या टर्म यूज की जाती है? ब्लू लाइन टर्म। तो ब्लू लाइन टर्म सर्व करती है एज अ बाउंड्री बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। याद रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर इनॉग्रेटेड? तो इंडिया का पहला फ्यूचर लैब सेंटर जो है वो कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? तो इसका जो आंसर है दैट इज तिरुवंतमपुरा। ठीक है, दैट इज तिरुवंतमपुरम। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिलीज्ड CEEW रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टॉप इन वाटर मैनेजमेंट? तो कौन सी स्टेट जो है वो टॉप पे है इस टाइम पे वाटर मैनेजमेंट में? तो इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा, कर्नाटका एंड पंजाब। ठीक है, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब बेसिकली टॉप पोजीशन पे है वाटर मैनेजमेंट में। और एक कौन सी जो रिपोर्ट जाहिर करी है कि इन्होंने निकाली है रिपोर्ट, ये निकाली है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। ठीक है, और किसके ऊपर? ऑन यूज वाटर मैनेजमेंट, स्पॉटलाइट ऑन वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। और इस रिपोर्ट के अंदर हरियाणा, कर्नाटक एंड पंजाब जो है वो टॉप प्लेस पे है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि पोषण पखवाड़ा जो रिसेंटली आपको न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।